बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद हनीफ़ और आप मुझे देख रहे हैं सोशल मीडिया में। हज़रात सामीन इकराम, आजकल भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो एक कशीदगी है, सियासी एतबार से, सरहदी एतबार से, दोनों एतबार से, जिस तरह हुकूमती लेवल से एक दूसरे को धमकियाँ दे रहे हैं और धमकियों की ख़बरें आ रही हैं, यानी कि एक जंग का माहौल बना हुआ है। इस जंग को और इस कशीदगी को अगर सियासी रंग दिया जाए तो भी हो सकता है, और इस जंग को या इस कशीदगी को और इन धमकियों को अगर इसी तरह आलमी क़ुव्वतों की साजिश करा दिया जाए तब भी ये चीज़ मुमकिन है। लेकिन आज हमारा मौजू ये चीज़ें नहीं है। इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रख कर, जंग के इन मकासद को और जंग की असल बुनियाद को, इन चीज़ों को एक तरफ रख कर आप लोगों के सामने एक गुजारिश करनी थी कि इस कशीदगी के बाद और इसी तरह इन धमकियों के बाद और इस जंग के माहौल के बनने के बाद हमारे यहाँ पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह इन चीज़ों का मजाक उड़ाया और जिस तरह इन जंग का मजाक उड़ाया और जिस तरह हुकूमत से उन चीज़ों का मुतालबा किया, यानी कि दिल्ली की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि किसी न किसी तरह से जंग वाक़ हो जाए और हम अपने घरों में बैठकर तसव्वुरात की दुनिया में गुम हो जाते हैं और तसव्वुरात की दुनिया में इंडियन आर्मी को चाय पिलाने की बातें करते हैं। हज़रात गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग की तलब मत करो, लेकिन अगर जंग वाक़ हो जाए तब पीछे नहीं हटना। तो आज हम सब लोग इज्तिमाई तौर पर जंग की तलब कर रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि हमने जंग के असरात नहीं देखे, हमने जंग के नताइज नहीं देखे, हमने आज तक वो चीज़ें नहीं देखी जो जंग ज़दा ममालिक में पाई जाती हैं। हमने अपने बच्चों के टुकड़े नहीं देखे, हमने इन जंगों की वजह से अपने माँ बाप के टुकड़े होते हुए अपने आंखों के सामने नहीं देखी। तब जाके हम सोशल मीडिया में ये चीज़ें बतौर मजाक के और बतौर मज़ाह के इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इन चीज़ों का मजाक उड़ा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जंग वाक़ हो जाए। हम पाकिस्तानी अवाम, इस वक्त की जो अवाम है, हम सिर्फ अक्सरियत तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ गुफ्तार के गाज़ी हैं, हमारे अंदर किरदार नहीं पाया जाता। अगर हम किरदार के गाज़ी होते, हमें इन चीज़ों का इल्म हो जाता कि जंगों के क्या असरात होते हैं, तब हम इस तरह बतौर मजाक के, बतौर मज़ाक के चीज़ें ना अपनाते। तो हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए कि एक जंग का माहौल हमारे मुल्क में वाक़ हो जाए। लेकिन खुदा न खास्ता इसका ये मतलब ही हरगिज़ नहीं है कि हम जंग से पीछे हटने वाले हैं। खुदा न खास्ता अगर ऐसा वक्त आया तो पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान की पाक सरज़मीन के लिए अपनी जान को निछावर करने के लिए तैयार है।